आज मैं कवि सूरदास जी के जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनमें से एक उनकी प्रमुख विशेषता है वात्सल्य वर्णन। तो वात्सल्य वर्णन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। कवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के विविध रूपों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। उनकी रचनाएं जो हैं श्री कृष्ण और राधा पर केंद्रित हैं। तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि सूरदास तो वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी के द्वारा किया गया है, आज तक कोई भी कवि उनसे पहले और उनके बाद में नहीं कर पाया है। सूरदास अंधे होते हुए भी आँखों वाले से कहीं बढ़कर उन्होंने वर्णन किया है। एक आँखों वाला व्यक्ति भी इतना वर्णन नहीं कर सकता जितना सूरदास जी ने किया है। एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने एक माता का हृदय पाया है। सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। एक माता जो है, एक सामान्य माता अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए जिस तरह से उन्हें बुलाती है कि बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, उसी प्रकार यशोदा मैया भी श्री कृष्ण को ऐसे ही कहती है कि बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो कृष्ण फिर अपनी माता से ये सवाल करता है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत है, यह अजू है छोटी। कि हे माता, आपने कितनी बार ये कहकर मुझे दूध पिला दिया, लेकिन यह तो आज तक भी नहीं बढ़ी है, ये इतनी छोटी है। तो श्री कृष्ण के द्वारा कितनी सरलता से अपनी माँ से ये बात कही गई है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य का इतना जो वर्णन किया है, एक माँ के हृदय के अनुसार उन्होंने एक माँ का हृदय पाया है। एक पिता होते हुए भी सूरदास जी ने एक माँ का हृदय उन्होंने पाया है। तो वात्सल्य रस का जो है इन्हें सम्राट कहा जाता है। तो वात्सल्य रस के सम्राट है। तो ये तो एक कोना कोना झाँक आए हैं, यानी कि इतना सुंदर और परिपाक वर्णन, इतना श्री कृष्ण की एक एक जो उन्होंने छोटे से लेकर छोटी छोटी, एक जो बच्चा होता है वो चलना सीखता है, तोतली वाली वाणी में बोलता है, तो इतना सुंदर इतना परिपाक वर्णन जो कवि ने किया, आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। तो ये तो था वात्सल्य वर्णन। और आगे भी उनके अगले उसमें बताऊंगी बेटा मैं एक एक करके, तो ये सारे याद कर लेना।